क्योंकि बच्चों के ऊपर जब भी दुख पड़ता है प्यारे, तो सबसे पहले रोती है तो कौन है? वो माँ है प्यारे, माँ। क्योंकि कोई कितना भी प्रेम करे, कोई कितना भी दुलार करे, कभी क्या कोई माँ के जैसे प्रेम कर सकता है प्यारे? कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। एक माँ ही तो ऐसी है प्यारे जो निष्काम प्रेम किया करती है अपने बच्चों से। एक माँ ही तो ऐसी है, उनके दिल से पूछो जिनके पास माँ नहीं है प्यारे। माँ तब नहीं रोती है, ध्यान से सुनना जरा, माँ तब नहीं रोती है जब वो निहायत गरीबी का सामना करके एक माँ 4-5 बच्चों का पालन पोषण करती है। माँ तब नहीं रोती, माँ तब नहीं रोती है जब वो निहायत गरीबी का सामना करती हुई अपनी खुशियां तेरी खुशियों के ऊपर न्यौछावर करती है। माँ तब नहीं रोती है प्यारे जब एक माँ तेरा वजन लिए लिए अपने पेट पर 9-10 महीने घूमती है। माँ तब नहीं रोती है, माँ तब नहीं रोती है प्यारे जब तू बचपन में बिस्तर गीला कर देता था और माँ तुझे सूखे की तरफ लिटा करके पूरी रात गीले बिस्तर पर बिताती थी। माँ तब नहीं रोती थी, माँ तो तब रो पड़ती है प्यारे जब वही बच्चा बड़ा हो करके अपने परिवार के सामने अपनी माँ को डांट करके कहता है, चुप रहो, क्या किया तुमने? ये सब तो मैंने बनाया, ये सब तो मैंने बनाया। उसी समय माँ का हृदय फट जाता है, रो पड़ती थी कि उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, और भूखे रह कर तुझे रह कर तुझे खिला, उस माँ को कैसे भूल गया, उस पिता को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया, उस पिता को कैसे भूल गया। अरे धिक्कार है आपके बच्चों पर, उन बच्चों पर जो बच्चे बड़े हो करके अपने माँ बाप की सेवा करने से कतराते हैं। उन्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए प्यारे। जो बच्चे ये कहा करते हैं अब तो मैं शहर में शिफ्ट हो गया, मेरे माँ बाप की सेवा नौकर कर देंगे, उनके लिए 2-5 हजार पर नौकर रख देते हैं प्यारे। क्या माँ बाप ने तुझे किसी दिन के लिए पाला था कि तू बुढ़ापे में उनके लिए नौकर रखे? क्या माँ बाप ने अपने हजारों लाखों रुपए तेरे ऊपर इसीलिए न्यौछावर किए थे कि बुढ़ापे में तू उनकी लाठी बनेगा या फिर तू उनके लिए नौकर रखेगा? माँ का प्रेम कितना अलौकिक प्रेम। एक बच्चा बहुत पैसे वाला
माँ से जब भी मिलने आता तो माँ यही बताती उससे कि बेटा, बच्चे कभी माँ बाप के ऋण से उऋण नहीं हो पाते। जब भी आता यही माँ बताती। एक दिन बेटा माँ को डांटते हुए बोल पड़ा, माँ बहुत हो गया। जब मैं आता हूं तो यही बताती है बच्चे माँ बाप के ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाते। बोल तेरा कितना कर्ज है, मैं तेरे ऋण से आज उऋण होना चाहता हूं। अब दोबारा मत कहना कि बच्चे कभी माँ बाप के ऋण से उऋण नहीं हो पाते। मां रो पड़ी प्यारी और बोल पड़ी, बेटा तू मेरे ऋण से उऋण होना चाहता है तो केवल एक काम कर दे बस। बोले क्या? आज तू मेरे कमरे में सो जा बस। मैं कभी तुझसे नहीं कहूंगी कि बच्चे कभी माँ बाप के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। बच्चा बोला फिर कभी नहीं कहोगे? बोले कभी नहीं कहूंगी मेरे लाल। बोले ठीक ठीक। बेटा सोचा चलो एक ही रात की तो बात है, लेट जाता। लेट गए और जैसे ही बच्चा लेटा, बूढ़ी माँ, तकरीबन 10-11 बज रहे थे, बच्चे को नींद आ ही रही कि माँ बच्चे का हाथ पकड़ करके झकझोरते हुए बोल पड़ी, बेटा जरा प्यास लगी है, पानी पिलाओगे क्या? बेटा हाँ पिलाऊंगा। तो बड़ी श्रद्धा के साथ गया और एक गिलास पानी लिया, एक हाथ दूसरे हाथ पर लगाया और पानी देते थे, ये लो पी लो। पिलाया। माँ ने आधा गिलास पानी पिया और आधा गिलास पानी उसी बच्चे के बिस्तर पर फेंक दिया। बेटा बोला क्या किया? अरे इस बिस्तर पर मुझे सोना है। माँ बोली बेटा बुढ़ापे का शरीर है, गिर गया होगा। हाँ? बेटा सोचा चलो एक ही रात की बात है, क्या करना। जैसे बेटा फिर लेटा अपने बिस्तर पर, एक आध घंटे बीते, बच्चे को बस नींद आ ही रही थी कि माँ ने हाथ पकड़ करके हिलाते हुए फिर कहा, अरे बेटा एक गिलास पानी और पिलाओगे क्या? तो श्रद्धा थोड़ी सी कम हुई, अभी तो पिया था आपने, फिर प्यास लग गई। माँ बोली हाँ बेटा बुढ़ापे का शरीर है, प्यास लग गई। बच्चा गया, एक गिलास पानी लिया, दिया जैसे गिलास में ले जाता। माँ ने आधा गिलास पानी पिया और फिर बचा हुआ आधा गिलास उसी के बिस्तर पर डाला। बेटा बोला माँ पागल हो गई क्या तू? मैंने देखा कि अब की तुझसे तेरे हाथ से गिरा नहीं, तूने पानी जानबूझकर फेंक दिया। हाँ? माँ तू पागल है क्या? ये मुझे तू परेशान कर रही है ना। बेटा गलती से गिर गया और बेटा फिर जैसे लेटा। घंटे आधे घंटे बीत रहे थे कि जैसे ही माँ बच्चे का हाथ पकड़ करके हिलाते हुए फिर बोल पड़ी, लाल एक गिलास पानी और पिलाओगे क्या? बेटा कमक करके खड़ा हो गया, बस बहुत हो गया, तुम ये नाटक कर रही हो, तुमको प्यास नहीं लगी, तुम मुझे परेशान कर रही हो। माँ रोते हुए बोल पड़ी, लाल आज तुझे पानी पिलाने में इतना कष्ट हो रहा है और तू सोच जरा, कल्पना कर, जब बचपन में तू मेरा दूध पी करके मेरा बिस्तर गीला कर देता था, अपने पैरों से मेरे पेट पर मारता था, मेरी छाती पर प्रहार करता था, मारता था, मैं कभी किसी से शिकायत करती थी? कभी नहीं। आज तुझे पानी पिलाने में इतना कष्ट हो रहा है और जरा कल्पना कर, जब मैं
तुझे अपना स्तन पिलाती थी, दूध पिलाती थी, और तू मेरा ही दूध पी करके मेरा ही बिस्तर गीला करता था। मैं तुझे सूखे की तरफ लिटा करके पूरी रात गीले बिस्तर पर बिताती थी, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती। महाराज जैसे ही बच्चे ने सुना माँ के चरणों में लेट गए, माँ अब दोबारा कभी ऐसा नहीं। माँ का प्रेम तो अलौकिक प्रेम। कोई कितना भी प्रेम करे, कोई कितना भी दुलार करे, क्या कभी कोई माँ के जैसा कर सकता? कभी नहीं कर सकता। इसलिए तो कहे, इसलिए तो कहते हैं कि जग में माई बिनु के हुए सहाय ना होई। जग में माई बिनु के हुए सहाय ना होई। अरे केहू केतनो दुलारी कबहू माई ना होई। केहू केतनो दुलारी कबहू माई ना होई। केहू केतनो दुलारी कबहू माई ना होई। अरे माई माई तो हर दुनिया में, माई माई तो हर दुनिया में बड़ाई नहीं बा। और तू अभागा बाटे जेकर घर में माई नहीं बा। तू अभागा बाटल जेकर घर में माई ना। अभागा बाटल जेकर घर में माई ना। अपने सूखल पाखल खैली रखली धरनो बचा। अपने सूखल पाकल खैली रखली धर्म बचाई। और इनकर रोवजे दुखाई, इनकर रोवजे दुखाई। ओकर भलाई नहीं बा। इनकर रोवजे दुखाई। ओकर भलाई नहीं बा। अरे केहू केतनो दुलारी कबहू माई ना होई। केहू केतनो दुलारी कबहू माई ना होई। कितना भी प्रेम कर ले प्यारे, कोई कितना भी दुलार कर ले, क्या कभी माँ के जैसा प्रेम कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। जैसे ही महाराज सुशीला से बच्चों ने कहा कि माँ तू निष्ठुर है, निर्मोही है तू। रोती हुई सुशीला बोल पड़ी, लाल ऐसे अपने माँ को नहीं कहते ना। अरे तुझे निष्ठुर न कहूं, निर्मोही न कहूं तो क्या कहूं?